सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज के दिन में हम एक वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। क्यों? वचन जीवन है और वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रियो, जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो वचन है, यीशु मसीह ही वचन है। और इस वचन को जीवन में जाने, यही जीवन है। प्रियो, अगर वचन को इसको पढ़ करके अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यानी जो कुछ आपके जीवन में घटी है उसको पूरा करेगा। इसलिए भजन संहिता 2 अध्याय का 8 पद में पढ़ते हैं और लिखा है, परमेश्वर कहता है प्रिय को, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आमीन। प्रिय बंधुओं, हम परमेश्वर से मांगते हैं और मिलता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर से मांगने का तरीका होना चाहिए कि हम परमेश्वर से कैसे मांगे। प्रियो, जब तक परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनेंगे, नम्र नहीं बनेंगे, अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, हर बुराई को त्याग करके और भलाई के काम को करेंगे और तब परमेश्वर से मांगेंगे, तब वो देता है और तब कहता है कि तू मुझसे मांग। प्रियो, परमेश्वर मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए ये वचन आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन वचन पर आप ध्यान दें कि वचन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रियो, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं सब कुछ संपत्ति दे दूंगा, निज भाग तुम्हें दे दूंगा। जो कुछ प्रियो इस संसार में सब कुछ उसी का है, लेकिन परमेश्वर हमें जीवन को, आप इस प्रार्थना को अवश्य सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। तो आइए नम्रता के साथ प्रभु के सामने आए और इस प्रार्थना को सुने। धन्यवाद 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 हे सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता यीशु मसीह, तूने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। हम तुमसे क्या मांग सकते हैं प्रभु जी? तन मन धन तो सब कुछ तेरा है और सब जो कुछ पृथ्वी पर दिखाई देता है सब कुछ तेरा है। हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन तेरा वचन कभी मिटने वाला नहीं। एक एक वचन पूरा होकर के रहेगा। तू प्रतिज्ञा करता है कि मांग, मुझसे मांग। सचमुच प्रभु तुम देने वाला परमेश्वर है। हम अपने कर्म से
दुख भोगते हैं संसार में और तेरा श्राप है वो हम पर लगा है। तो हे पिता परमेश्वर, ये वचन जितने भाई बहन प्रभु नम्रता दीनता के साथ अपने जीवन में अपने गुनाहों को मान करके और तेरे पास आते हैं प्रभु, उनके जीवन में तू प्रभु जैसे तेरा वचन कहता है उस वचन के द्वारा पूरा करे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू अद्भुत करने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो बहुत से अपने बच्चों को आशीषित किया है, फलवंती किया है बाइबल में प्रभु। जितना हम पढ़ते हैं प्रभु और जितना तूने दिया और तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु, आज बहुत से लोग प्रभु इस संसार में हैं जो गरीबी में तंगी में फंसे हुए हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख का पहाड़ है प्रभु, जो लालच में हमेशा आपको छोड़ देते हैं। तो प्रभु उनको हर लालच से, हर पाप से, हर एक शैतान की युक्ति से बचा करके अपनी महिमा के लिए प्रभु उन्हें तैयार कर खुदा, और उनको आशीषित करना, फलवंती करना, ताकि तेरा वचन प्रभु एक एक प्रभु ताया हुआ है प्रभु, वचन पूरा होने पाए। तो हर एक वचन को पूरा करे, हर एक प्रतिज्ञा को पूरा किया है। तूने कहा कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सचमुच प्रभु तू भूलता नहीं है प्रभु। हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन तेरी निगाहें हमेशा धर्मी क्यों लगे रहती है, तेरे कान दुहाई क्यों रहते हैं। इसलिए प्रभु हर एक के शरीर आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख छुपा करती है, हर के रक्षा रखवाले तेरे सदूतों की नहीं हो सकती। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सोन ध्यास कबूल करें, आमीन।